ओके, चलो समस्थानिक पढ़ेंगे अपन आज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया लेक्चर, ठीक है, जिसका नाम है हमारा समस्थानिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेट में पूछा जाता है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसोडाइफर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा समस्थानिक। समस्थानिक जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। कितनी बार हिंदी के क्वेश्चन पेपर में भी आइसोटॉप लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। समस्थानिक तो है ही, साथ में आपको इंग्लिश की टर्म भी जाननी है, आइसोटॉप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो समस्थानिक क्या होता है, देखो समस्थानिक का मतलब ये हो गया कि स्थान समान हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे दो परमाणु जिनका स्थान क्या हो जाएगा, समान। स्थान समान होने तो क्या हुआ कि उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणु हमारे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो परिभाषा के बारे में बात करें, जिनमें परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक जिसे हम जेड से दर्शाते हैं, समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जिसे अपन द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां मैं परमाणु भार के आगे ए ही लिख रहा हूं, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, भिन्न हो या अलग अलग हो, अलग अलग हो, इन्हें हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, समस्थानिक। देखो समझो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 प्रकार हाइड्रोजन तत्व के 3 परमाणु होते हैं, जिसमें से जो नॉर्मली होता है उसका क्या होता है, 1H1 होता है। ड्यूटेरियम जिसको हम बोलते हैं 1H2 होता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा 1H3 होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइटियम बोलते हैं। यहां इस जगह पे लिखा हुआ परमाणु क्रमांक लिखा हुआ, इस स्थान पे क्या लिखा हुआ, परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु क्रमांक तीनों के बारे में बात करें तो तीनों का ही परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, ठीक है। और तीनों का द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कारण यह है बेटा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए, में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, हमने न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र पढ़ा था कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, न्यूट्रॉन इजिकल टू होता है हमारा a माइनस जेड से निकाला जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में क्या है, अलग अलग है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है कि a माइनस जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या, देखो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे समान ही है। प्रोटॉन कितना होता है हमारा, जेड के बराबर होता है। तो जेड और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान है। उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। उदासीन परमाणु के लिए तो तीनों में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में ही क्या है, समान है। लेकिन न्यूट्रॉन अलग होने से इसका द्रव्यमान क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये तीनों ही परमाणु एक दूसरे के लिए क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। बात समझ आ गई। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा हमारा समस्थानिक होगा, इनमें से कौन से युग्म आपके समस्थानिक हो सकते हैं। हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म समस्थानिक है। आप चाहो तो वीडियो को आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां ऑप्शन दे देता हूं।
इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, चेक करो। इन तीनों में से समस्थानिक युग्म कौन सा हो सकता है? समस्थानिक युग्म वो होगा जिसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। किसी में भी परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो यहां लिखे होते हैं। अब तीनों ही ऑप्शन में देखो परमाणु क्रमांक किसका समान है, इनमें परमाणु क्रमांक इसमें समान है ना। इसमें देखो इनमें दोनों का ही, ये दोनों ही कार्बन अगर लेके देख लिया जाए तो इनके परमाणु क्रमांक का मान कितना है, स्थान क्रमांक ही बोले समान होगा, तो परमाणु क्रमांक का मान कितना है, 6। इन दोनों में ही परमाणु क्रमांक क्या है, समान। तो ये हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके समस्थानिक होते हैं। तो ध्यान रखना समस्थानिक जो होता है बेटा हमारा, तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है उनका समान होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अगला चलिए अगले कुछ क्वेश्चन में देखते हैं अपन, कुछ और टॉपिक होता है हमारा उसको देखते हैं। समस्थानिक के बाद में पूछा था मैं समभारिक पूछा था, क्या पूछा था, समभारिक। ठीक है, तो समभारिक टर्म, समभारिक जिसको हम बोलते हैं आइसोबार। अब समभारिक से पता चल रहा है कि परिभाषा क्या बोल रहा है कि समभारिक का मतलब क्या होगा, जिनका भार समान होगा, यानी कि जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, यानी द्रव्यमान संख्या समान होगी, मास नंबर सेम हो, लेकिन परमाणु क्रमांक Z अलग अलग हो। अलग अलग परमाणु जो बनाने हैं यह तो पॉसिबल क्या है, उनके परमाणु क्रमांक अलग कर दो या उनके द्रव्यमान संख्या अलग कर दो। ठीक है, तो समान दोनों की दोनों चीजें समान होना संभव नहीं है बात समझ। तो क्रमांक या उसके द्रव्यमान संख्या में से कोई ना कोई चीज भिन्न जरूर होनी, तभी तो एक नया परमाणु बनेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इनका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन क्रमांक जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो देखो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14 और कार्बन 6 14, इन दोनों के बारे में बात की जाए तो बेटा इनका परमाणु क्रमांक ये लिखा हुआ, तो इसका परमाणु क्रमांक है 7, इसका है 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या इन दोनों की क्या है, 14 और 14। तो ये दोनों ही आपस में हमारे क्या कहलाएंगे, इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या होंगे, समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। बात समझ आ रही, यहाँ दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ऐसे परमाणु जिनके क्या होंगे, द्रव्यमान क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन उनके परमाणु अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ऐसे जो परमाणु होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, समभारिक कहेंगे या आइसोबार कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो चलो आपको यहां बताना है कि इनमें से समभारी युग्म कौन सा है, समभारिक युग्म पहचानो, यानी कि आइसोबार को पहचानना है। पहचानिए इनमें से समभारिक कौन सा है, आइसोबार इनमें से कौन सा है, कौन सा हो सकता है।
समभारिक वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग। वेरी गुड, ठीक है, आइसोबार कहते हैं इन्हें। तो अगर यहां देखा जाए तो ये वाला देखो, ये देखो परमाणु के ऊपर जो लिखा होता है ना, ये परमाणु के ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, इनकी द्रव्यमान संख्या को लिखा हुआ है, ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो अगर यहां देखा जाए तो ये द्रव्यमान संख्या है। तो इन दोनों के केस में जड़ तो दोनों के दोनों अलग अलग आ रहे हैं, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका जेड तो अलग अलग आ रहा है, 8 और 7 आ रहे हैं। तो समस्थानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समस्थानिक में दोनों के परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या देखी जाए तो दोनों में क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। इसमें भी 16 है, इसमें भी क्या है, 16 है। बात समझ। तो इन दोनों ही केस में क्या होंगे, इन दोनों के भार समान है, इसलिए दोनों ही युग्म क्या होंगे, ये दोनों के दोनों परमाणु हमारे क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इस केस में हमारे क्या होंगे, ये दोनों का मान क्या होगा, समान हुआ, ठीक है। तो समान होने के कारण से ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, हमारे समभारिक या आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तो। चलिए तीसरा आता हमारा सम न्यूट्रॉनिक। तीसरी टर्म आती है हमारी सम न्यूट्रॉनिक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसो न्यूट्रॉनिक, या इन्हें आइसोटोन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इनका नाम तीसरा क्या होता है, आइसोटोन भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दोनों ही चीजें याद रखनी है, इंग्लिश की टर्म भी ध्यान रखनी है और हिंदी की भी याद रखनी है, ठीक है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएंगे। तो ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है, भले वो आपके समभारिक हो या आपके समस्थानिक हो, किसी भी टर्म में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, यदि उनके न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो जाए तो ऐसे परमाणु हमारे क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, या सम उनको आइसोटोन कहलाएंगे, ठीक है। आइसो न्यूट्रॉन कहेंगे या आइसोटोन कहा जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ऐसे परमाणु हमारे क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन जो निकाला जाता है वो द्रव्यमान संख्या A माइनस परमाणु क्रमांक Z से निकाला जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपके प्रोटॉन से भी निकाला जाता है, ठीक है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही हमारे क्या होता है, परमाणु क्रमांक भी होता है, ठीक है। अगर आपका उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, ये हेल्प करेगा आपको, लिख दो इसको साथ साथ में। अब जैसे बात कर ली जाए कि जैसे हमारा हो गया ये कार्बन 12, ठीक है, और बात करें चौदह हो गया हमारा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 16। इस केस में देखो क्या ये सम न्यूट्रॉनिक होना संभव है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, दोनों के अंदर परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है और 8 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसके अंदर, 14 है और 16 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देख लो, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने क्या करोगे, 14 माइनस 6 करके देखो कितना आता है। 14 माइनस 6 करेंगे कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें 16 माइनस 8 करके देखो 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों के लिए क्या होगी, समान हो गई है। तो दोनों ही युग्म जो होंगे हमारे आपस में क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। कैसा कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, ठीक है। या आइसोटोन भी कहेंगे, आइसोटोन इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोन, ठीक है, या आइसो न्यूट्रॉनिक। सो हमारी बात दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। पहचानना आपको कि निम्न में से, अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है। निम्न में से
कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? ऑप्शन ए 6 कार्बन 12 13 और 7 नाइट्रोजन 14। बी 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 14। सी 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17। डी 2 हीलियम 4 और 2 हीलियम 3। कौन सा ऑप्शन सही है? हमें सम न्यूट्रॉनिक निकालना है, ठीक है। चारों ही ऑप्शन को देखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। चारों ही ऑप्शन को देखते हैं बेटा। पहला इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, ये जो है ना, ये हमारा क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, कि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस जेड होता है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को देखो ध्यान से, यहां पर ये कार्बन 6 13 7 नाइट्रोजन 14 दे रखा है। इसमें जेड का मान कितना दिया हुआ है, जेड का मान देखें बेटा, तो इसमें 6 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इसमें देखा जाए कि द्रव्यमान संख्या ए का मान कितना दिया हुआ है, ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है, तो ए है इसके अंदर 13, इसके अंदर कितना है 14। न्यूट्रॉन निकालना है, सूत्र हमारा क्या है कि 13 माइनस 6 कर दो, तो 13 माइनस 6 करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा 7 आएगा, इसके अंदर भी कितना आएगा 7 आ जाएगा। समझ आगे बात, ठीक है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गया, हमारे सम न्यूट्रॉनिक होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में हमारे क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे, तो ये तो कहलाएंगे हमारे सम न्यूट्रॉनिक। और बाकी ऑप्शन भी देखो, अब बाकी ऑप्शन अगर हम बी वाला ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर सही, आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया, लेकिन फिर भी हम कुछ अलग अलग ऑप्शन दे रखे, उनको भी ध्यान दें तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका थोड़ा, ठीक है। तो बेटा अगर इस ऑप्शन में देखें तो इन दोनों के भार क्या है, समान है, तो अगर भार समान हो गया तो ये कैसे होंगे, हमारे समभारिक हो जाएंगे, क्या होंगे, समभारिक होंगे, ठीक है, ठीक है, यानी कि आइसोबार होगा, ठीक है। इन दोनों के केस में देखो, यहाँ पे दोनों ही, इन दोनों में अगर देखा जाए, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, इनके समान है, तो ये होंगे हमारे कौन से होंगे, समस्थानिक होंगे, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स होंगे। ध्यान रखना, कॉलम मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जब कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है तो वहां से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा वो होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, इससे क्या बोलेंगे हम, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो तीसरा जो हमारा होता है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ वाला पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहो या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहो, श्रेणी होगा तो एक जैसी क्रम बन जाएगा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब नाम से पता चल रहा है जिनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। परमाणु होना जरूरी नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ऐसे में परमाणु होना जरूरी नहीं है, वो परमाणु अणु यौगिक कुछ भी हो तो चल जाएगा, बस उनमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या होगी, समान होगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ध्यान रखना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक बेटा जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका आयन है, ठीक है, ट्रिक बताई थी हमने लास्ट क्लास में,
अगर आयन है, धनायन है, तो उसमें जितना धनायन होगा उसके परमाणु क्रमांक में से उतनी क्या करना है आपको माइनस करना है। पास समय इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर धनायन आपके सामने है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक दे रखा उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो, और ऋणायन हुआ तो उसके परमाणु क्रमांक में उतने ही माइनस वाले जो है, जितना माइनस लिखा हो उसको जोड़ के देखो। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है 8 ऑक्सीजन 2 माइनस, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हमें भी इसके लिए क्या निकालना है, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, 8 और माइनस है तो जोड़ना है, तो 8 तो हो गया जो भी परमाणु क्रमांक होगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, वास्तव में नेगेटिव चार्ज है, तो Z प्लस जितने भी जहां पे जितना नेगेटिव चार्ज लिखा हो उतने नेगेटिव चार्ज को जोड़ दो। वास्तव में जितने भी नेगेटिव चार्ज हो उतने नेगेटिव चार्ज को आप जोड़ दो, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपका ये होगा तो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, तो हम नेगेटिव चार्ज की संख्या को x बता देंगे। x का मतलब क्या होगा, हमारा ऋणायन की संख्या, क्या बोल देंगे, ऋणायन की संख्या। ये सिंगल परमाणु के लिए ट्रिक बताई गई है, ठीक है। और जैसे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज का केस हो, ठीक है, कोई धनायन है, तो उसमें जितना भी उसका Z होता है परमाणु क्रमांक, उसमें से उसके Y को निकाल दो। अब यहाँ पर Y क्या बोला है सर, भाई Y यहाँ पर क्या है, धनायन की संख्या, धनायन की संख्या। इस सूत्र को, इस ट्रिक को देखते रहना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना, तो Z तो लिखा हुआ ये, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जाए कि Z इसमें कितना है, तो Z भी लिख देते, तो Z का मान कितना है 8, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है सर 2, ठीक है, यानी ये तो x वाला हो गया, ऋणायन हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है हमारे, कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 8 प्लस 2 कर दो, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जा रहे हैं। बात समझ आ गई। उसके साथ में जैसे हमारा पास में हो गया कि बेटा हमारा हो गया है Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस है, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इसमें Z का मान कितना है बेटा, अपना 12 दे रखा, Z तो इसके अंदर कितना हो गया, 12 हुआ है। अब धनायन है, तो धनायन के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो धनायन है, धनायन कितना है यहाँ पर, 2 धनायन दे रखे, माइनस यहाँ पे 2 माइनस थे, तो धनायन यहाँ पे कितने, 2 प्लस है। ये सूत्र लगा के क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका क्या, कि जो भी Z है उसमें से धनायन है, तो धनायन के केस में आपको इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, ऋणायन के केस में इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है। माइनस करके देखो 2, कितना हो गया यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास में जो Mg2 प्लस है और हमारा जो O2 माइनस है, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना आ गया, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चलो आपको करना है, क्वेश्चन देता हूं मैं यहां पर। क्या आपको यह पहचानना है कि जो सामने लिख रहा हूं उनमें से कौन कौन से हमारे पेयर जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक है।
हाँ जी, इनमें से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है आपको? देखो निम्न में से कौन सा आपका सम इलेक्ट्रॉनिक है? गलती यही तो नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते रहते हैं हम तो, ये देखते हैं कि भाई सर Ca2+ है, ठीक है, और Mg2+ है, ये फटाक से आपको देखो इनमें आयन समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी समान है, तो ये 20 है, ये 12 है, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक सही है, इसको 12 करना था, सही है, जिसने इसका कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वास्तविक रूप से यहाँ पे क्या होता है, ये 12 होता है परमाणु क्रमांक, ये 20 साथ में लिखा गया है। ठीक है, हाँ अब सी वाला सही है। ठीक है, चलो तो ये तो यही मिस्टेक हो रही थी इसलिए दिक्कत हुई थी, देख लेते सही ऑप्शन को देख लेता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा, मैं यही बताया था कि इसमें बराबर है कि, लेकिन वहां पकड़ में आ गया कि ये 12 है कि नहीं। तो देखो ये जो सी वाला है, इसमें सी वाला है, तो सी वाले में Cl- निकालना है, 17। ठीक है, तो 17, तो Z इसका कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, ऋणावेश कितना हो रहा है इसके पास में, 1 आ रहा है, ऋणावेश में हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, 17 + 1 कर दो, कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ गया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका दूसरा युग्म सामने देखो Ca2+, तो Ca2+ देखो, तो Ca2+ में कैसा हो जाएगा हमारा, जैसे देखेंगे कि Ca2+ है, धनायन है। ठीक है, तो Z का मान कितना होगा बेटा, इसके बारे में बात करें तो इसका Z का मान हो रहा हमारा कितना, 20। ठीक है, धनायन है, तो धनायन की संख्या कितनी है, 2 है। धनायन के केस में माइनस किया था इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए, तो 20 माइनस हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सर हमेशा ऐसा ही हो जाए कि आपको जो दे रखा है उसमें परमाणु, अकेला परमाणु हो तो ही आपको सम इलेक्ट्रॉनिक निकालना है। ठीक है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि वहां पर अगर परमाणु हो तो उसी प्रकार से निकालना, हो सकता है आपके पास में कोई अणु आ जाए। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो समझो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है, ये दोनों भी हमारी क्या होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। इन कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा हमारा कितना, 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तो है हमारा कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और उदासीन है। इसके लिए अगर उदासीन है तो इसमें इसके खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बन जो है, ठीक है, तो इसके उदासीन परमाणु को देख लें तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ऑक्सीजन के पास में कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, तो 6 + 8 करेंगे कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होंगे, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव चार्ज होता तो हम उसको भी ऐड कर देते। ठीक है, तो देखो अगला देखें, यहाँ पर N2 है, तो N2 के केस में देखते हैं, नाइट्रोजन में तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 × 2 कितना हो गया हमारा, 14। तो इसके पास में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इन दोनों के पास में ही क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में हमारे क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करके देखते ट्राई करना, माइनस हो तो जोड़ देना, ठीक है, और प्लस हो तो घटा देना। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारा O2 हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया है NO- हो गया। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। ऑक्सीजन में तो अपने पास में अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू क्या करेंगे, उसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। ये होगा भाई, 2 ये लिखा हुआ है तो इसमें तो हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। इस केस में समझना, इस केस में यहाँ पर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नाइट्रोजन के। ठीक है,
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे किसके, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, हमारे ऑक्सीजन के हो जाएंगे। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन एक यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वो दे रखा है, तो एक ऋणावेश वो दे रखा है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को भी प्लस करेंगे। तो ये टोटल कितना हुआ हमारा, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर कितना आया, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये टोटल इसके पास में कितना आ रहा, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में ही 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। बात समझ आई। तो ये दोनों पेयर एक दूसरे के लिए क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये भी जानना, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं।